अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम पढ़ने वाले हैं तेज़ाब और असास और नमक के ताल्लुक़ से। तो आइए सबक की शुरुआत करते हैं। तो सबक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आइए अब हम सबसे पहले देखते हैं तेज़ाब और असास की आम खुसूसियात। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है तेज़ाब का जायका खट्टा होता है, यानी कि आप जानते हैं कि इमली, नींबू और दीगर चीज़ें जो खट्टी होती है वो सारी की सारी तेज़ाब है, जबकि असास का जायका कड़वा होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगर हम लोग नीले लिटमस को तेज़ाब में डालें तो वो लाल हो जाता है, जबकि असास को लाल लिटमस में डालें तो वो नीला हो जाता है। उसी तरह तीसरा पॉइंट हमें नज़र आ रहा है कि ये अपने आबी महलूल में H+ आयन देता है। तेज़ाब H+ आयन देता है, जैसे कि आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसमें H पॉजिटिव होता है, उसी के साथ साथ नाइट्रिक एसिड H पॉजिटिव होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड इसी तरह जो एसिड होते हैं उनके अंदर H मुस्बत आयन होता है, जो कि तेज़ाब की खासियत होती है। जबकि असास OH- आयन देता है पानी के अंदर। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि तेज़ाब H+ आयन देता है और असास OH- आयन देता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर कमज़ोर तेज़ाब और कमज़ोर असास, कवी तेज़ाब और कवी असास, इनके ताल्लुक़ से बताया गया है। तो आइए बच्चों, हम लोग मज़बूत असास या स्ट्रॉन्ग एसिड के ताल्लुक़ से पढ़ते हैं। ऐसा तेज़ाब जो पानी के महलूल में H+ आयन देता है लेकिन बहुत ज़्यादा पैमाने पर, तो उसे मज़बूत तेज़ाब कहा जाता है। और ऐसा असास तेज़ाब जो पानी के महलूल में H+ आयन बहुत देरी से देता है या फिर बहुत कम देता है, उसे हम लोग कमज़ोर तेज़ाब कहते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको दीगर चीज़ें नज़र आ रही होगी, जैसे कमज़ोर असास और कमज़ोर असास और कवी असास। तो इसी के ताल्लुक़ से ये भी कहा जा सकता कि जो आबी महलूल के अंदर OH- आयन जल्दी से देता है और ज़्यादा पैमाने पर देता है, वो कवी असास होता है, जबकि कमज़ोर असास देर से देता है और OH- आयन बहुत कम देता है। उसी तरह अलकली नमक के ताल्लुक़ से यहाँ पर बताया गया कि तेज़ाब और असास के दरमियान ताल्लुक़ से बनने वाले मुरक्कब को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? नमक कहते हैं। इसी तरह आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स के ताल्लुक़ से बताया गया। इंडिकेटर आप लोगों ने देखा होगा कि गाड़ियों के अंदर इंडिकेटर होते हैं जो ये ज़ाहिर करते हैं कि किस जानिब हमें जाना है। तो इंडिकेटर तेज़ाब और असास की नौइयत को ज़ाहिर करने वाले भी होते हैं। जैसे बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि आप सिग्नल पर खड़े हुए और सिग्नल पर आपको 3 रंग नज़र आ रहे हैं, लाल रंग, हरा रंग और उसी के साथ और रंग नज़र आते हैं दीगर। तो इससे आपको ये ज़ाहिर होता है बच्चों कि किस तरह से आपको जाना है या रुकना है या ठहरना है। तो इसी तरह तेज़ाब और असास की भी नौइयत होती है। तेज़ाब से हमको ये पता चलता है कि तेज़ाब इंडिकेटर जो तेज़ाब की नौइयत को ज़ाहिर करता है, तेज़ाब या असास की नौइयत को ज़ाहिर करता है। अच्छा, उसी के साथ साथ इंडिकेटर जो है तो 3 तरह के हैं बच्चों, जिसे हम कुदरती मज़हर कहते हैं, या फिर दूसरा है तालीफ़ी मज़हर और तीसरा है यूनिवर्सल इंडिकेटर या आफाकी मज़हर जिसे कहा जाता है बच्चों। अच्छा, अब कुदरती मज़हर क्या है? ऐसा मज़हर बच्चों, यहाँ पर डेफिनेशन आपको मैं बता रहा हूँ, तो आपको जैसे तैसे हूबहू आपके इम्तिहानों में लिखना है। कुदरती मज़हर ऐसा मज़हर होता है जो
तेज़ाबी महलूल में कुदरती मज़हर एक ऐसा मज़हर होता है जो कुदरत के ज़रिए तैयार होता है, उसे कुदरती मज़हर कहा जाता है। जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ, हल्दी, शलजम वगैरह वगैरह चीज़ें, ये चीज़ों को हम लोग कुदरती मज़हर कहते हैं। अच्छा बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंथेटिक इंडिकेटर या तालीफ़ी मज़हर जिसे कहा जाता है, उसके ताल्लुक़ से पढ़ते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर बहुत सारे हैं बच्चों, जैसे फेनोप्थिलीन है, मिथिल ऑरेंज है, और कॉन्गो रेड है, मेलाचाइट ग्रीन है, एलिज़ेरिन है, वगैरह वगैरह है। आपको सिर्फ इतना लिखना है कि ऐसा मज़हर जो लेबॉर्ट्री में तैयार किया जाता है उसे हम लोग मस्नूई मज़हर कहते हैं। फिर तीसरा मज़हर यहाँ पर ऑल्फैक्टरी या हम लोग जिसे यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। तो इसकी मिसाल ये है कि जो मज़हरों का आमेज़ा होता है उसे हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। तेज़ाब और असास का धात के साथ और नमक के साथ हाइड्रोजन खारिज करना। अगर बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक के साथ अमल कराया गया तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन तैयार होता है। बच्चों, इस कीमियाई तामुल के अंदर आपने देखा कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हाइड्रोजन खारिज हो रहा है, यानी इस कीमियाई तामुल के दौरान हाइड्रोजन जो खारिज होता है उसको जलती हुई मोमबत्ती के ज़रिए से हम लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन खारिज हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसी के साथ साथ बच्चों यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड दिखाया गया, असास तेज़ाब के साथ अमल कराया गया, फिर असास के साथ अमल कराया जा रहा। तो यहाँ पर जिंक के साथ अमल कराया गया असास का। तो यहाँ पर देखते हैं आप लोग कि सोडियम जिंक के साथ अमल करने पर भी हाइड्रोजन गैस खारिज करता है। इस कीमियाई तामुल को ज़ाहिर करने के लिए इस तरह की शक्ल से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस खारिज हो रही है या नहीं हो रही है। उसी के साथ साथ बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ है तेज़ाब का कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तामुल करके नमक और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं, जबकि असास धाती कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तामुल नहीं करता। देखो यहाँ पर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ तेज़ाब का अमल बताया जा रहा। आप देख रहे हैं शक्ल में कि यहाँ पर दिख रहा आपको सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका अमल कराया जा रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि सोडियम क्लोराइड यानी खाने का नमक तैयार हो रहा है बच्चों, साथ ही साथ पानी भी तैयार हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार हो रही है। उसी के साथ साथ बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पर दूसरा कीमियाई तामुल दिया गया है। सोडियम बाइकार्बोनेट आप लोग आमतौर से खाने के सोडे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं बच्चों, तो आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो ये कीमियाई तामुल के दौरान आपने देखा होगा कि सोडियम क्लोराइड और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है। इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमल देखेंगे। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो चूने का दूधिया पानी होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाए तो क्या होगा, ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है बच्चों कि जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 तैयार होता है और उसी के साथ साथ पानी भी तैयार होता है। अच्छा, उसी के साथ साथ बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डाला जाए और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गुजारा जाए तो यहाँ पर किस तरह का कीमियाई तामुल हो रहा है आप देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमल तादील यानी ऐसा कीमियाई तामुल बच्चों जिसके अंदर तेज़ाब और असास को मिलाया जाता है तो हमें क्या तैयार होता है, नमक तैयार होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अमल तादील कहते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl और NaOH इनका तामुल कराया जा रहा है, जिसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेज़ाब है हमारा और सोडियम हाइड्रोक्साइड असास है।
दोनों का कीमियाई तामुल होने के बाद हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सोडियम क्लोराइड और पानी तैयार हो रहा है। इस कीमियाई तामुल को हम लोग बखूबी देख सकते हैं। उसी के साथ साथ बच्चों यहाँ पर चंद मिसालें दी हुई है। मज़बूत एसिड या कवी तेज़ाब और कमज़ोर असास का जो तेज़ाबी नमक तैयार होता है। कमज़ोर एसिड इस तरह से हमारे को सिलेबस में नहीं है बच्चों, तो ज़रूरत नहीं है हमारे को। आगे देखते हैं हम लोग। धाती ऑक्साइड की फितरत में असासी होते हैं। तेज़ाबी धाती ऑक्साइड के साथ तामुल करके नमक और पानी तैयार करते हैं। देखो धाती ऑक्साइड यानी यहाँ पर दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम लोग तेज़ाब के साथ मिलाएं तो ये कैल्शियम क्लोराइड तैयार होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि धाती ऑक्साइड में असासियत होती है। उसी तरह दूसरा कीमियाई तामुल बताया जा रहा, गैर धाती ऑक्साइड फितरत में तेज़ाबी होते हैं। देखो बच्चों, धाती ऑक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है तो असासियत रखता, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या रखता है, तेज़ाबियत रखता है। अच्छा, तो यहाँ पर देखते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का अमल कराया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 तैयार होता है। उसी तरह बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तेज़ाब असास के साथ तामुल मुख्तसर खाका। तेज़ाब के साथ अगर हम लोग यहाँ पर पहले बताया जा रहा कि तेज़ाब के साथ अगर हम लोग धात मिलाएं, धात कोई भी हो सकती है बच्चों, जिंक हो सकती है, सोडियम हो सकती है, पोटेशियम हो सकती है, कैल्शियम हो सकती है, कोई भी धात हो सकती है, तो उसका हासिल हमें क्या बनेगा बच्चों, नमक बनेगा। यानी अगर जिंक के साथ अमल कराए हम लोग तेज़ाब का तो जिंक क्लोराइड बनेगा, और अगर कैल्शियम के साथ कराए तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। इसी तरह से दीगर चीज़ें बनेंगी। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, अगर हम तेज़ाब का धाती कार्बोनेट के साथ अमल कराएं तो धाती कार्बोनेट के साथ अमल कराने पर बच्चों हमें यहाँ पर नमक तैयार होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है, उसी तरह पानी तैयार होता है। इसी तरह तीसरा कीमियाई तामुल यहाँ पर बताया जा रहा कि धाती कार्बोनेट का अगर तेज़ाब के साथ अमल कराया गया, यहाँ पर धाती बाइकार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अमल कराया गया तो यहाँ पर नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तैयार होगा। उसी तरह तीसरा कीमियाई तामुल दिखाई दे रहा हमें यहाँ पर कि धाती ऑक्साइड के साथ अगर कीमियाई तामुल कराया गया तो उस वक्त हमें नमक और पानी तैयार होता है। और उसी तरह आगे लास्ट वाला दिखाया गया है कि असास के साथ अमल कराया गया, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई और, तो तेज़ाब और असास के अमल को क्या कहते हैं बच्चों, आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। हाँ, क्या कहते हैं उसे, अमल तादील कहते हैं। तो ये अमल तादील की मिसाल है। उसी तरह बच्चों असास के साथ चंद कीमियाई तामुल दिखाए गए कि असास का धात के साथ, धाती कार्बोनेट के साथ, धाती हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, गैर धाती ऑक्साइड के साथ वगैरह वगैरह कीमियाई तामुल। ये बच्चों आप लोगों को होमवर्क है, ये आप लोग कर सकते हैं। उसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी तेज़ाबों और असासों में क्या चीज़ें मुश्तरका होती है। सभी तेज़ाबों में H+ आयन मुश्तरका होता है, यानी H+ आयन होना ज़रूरी है बच्चों। अगर जिस भी तेज़ाब में H+ आयन नहीं होता है वो तेज़ाब नहीं होगा। और असास के लिए भी वही चीज़ है कि अगर असास के अंदर OH- आयन नहीं होगा तो वो असास नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें नज़र आती है कि धाती ऑक्साइड भी एक तरह का क्या होता है बच्चों, असास होता है। हाँ, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तेज़ाबी पानी की मौजूदगी में H+ आयन के साथ अमल, तो इस अमल के अंदर हम देखेंगे हाइड्रोनियम आयन तैयार होता है, H3O+ तैयार होता है। उसी तरह बच्चों यहाँ पर डिसोसिएशन रिएक्शन दिखाया गया है, यानी असास का टूटना। तो असास को पानी के अंदर मिलाया गया बच्चों, तो वहाँ पर सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, 2 आयन तैयार होते हैं। यहाँ पर
ये सिलेबस में शायद नहीं पूछा जाएगा आपको। आगे बढ़ते हम लोग। तेज़ाब और असास के महलूल कितने कवी होते हैं, ये भी आपको इसमें से सिर्फ ये डायग्राम समझना है बच्चों। ये डायग्राम जो दिखाई दे रहा है आपको, बीच में आपको 7 नंबर दिखाई दे रहा है बच्चों, ये 7 नंबर दिखाई दे रहा है। ये न्यूट्रल सब्सटेंस को यानी न तेज़ाब न असास को ज़ाहिर करता है। जबकि आप यहाँ पर 0 देख रहे हैं बच्चों, 0 से लेके 7 तक जो भी पीएच ज़ाहिर करता है तो उस महलूल को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, तेज़ाबी महलूल कहेंगे। 0 से लेके 7 तक आपको ये याद रखना है बच्चों। इस तरह की पीएच स्केल होती है जिसमें अगर आपको ये रंग ज़ाहिर हो 0 से लेके 6 तक तो आप ये कहेंगे कि ये तेज़ाब है। जबकि अगर 8 से लेकर 14 तक कोई भी रंग ज़ाहिर हो, जैसे हरा है यहाँ पर 9 पर आपको गहरा हरा दिखाई दे रहा है, उसी तरह 10 पर आपको रंग तब्दील होते होते 14 पर कौन सा रंग नज़र आ रहा है वो देख सकते हैं आप। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 से लेकर 6 तक जो भी पीएच ज़ाहिर करता है तो वो तेज़ाब है। जबकि असास वो शय है जो 8 से लेकर 14 तक पीएच को ज़ाहिर करती है, और 7 हमेशा मुख्तस होता है, ख़ास होता है किसके लिए, न्यूट्रल सब्सटेंस के लिए। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखा कि जिसका पीएच अगर 0, 1, 2 हो तो ऐसे तेज़ाब को हम लोग कहेंगे कवि तेज़ाब। कवि तेज़ाब इसलिए कहा जाएगा बच्चों क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर होता है। जबकि अगर 5, 6 देखें हम लोग तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये कमज़ोर तेज़ाब होगा। अच्छा बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट ये भी लिख सकते हैं आप कि जिसका पीएच 8 या 9 हो तो वो कमज़ोर असास होता है। जबकि 13, 14 वाला पीएच ज़्यादा असासी खासियत रखता है बच्चों। उसी तरह अगर ऐसा किया जाए बच्चों, एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि अगर हम लोग पीएच 11 से लेके 14 तक एक दिन उस पानी में डूबे हुए रहे तो क्या होगा बच्चों। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है ये, और इसका जवाब मैं आपसे कमेंट में देने की दरख्वास्त करूँगा। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप इसका जवाब ज़रूर देंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। पीएच 7 से कम तेज़ाब, पीएच 7 से 7 तादिल, पीएच 7 से ज़्यादा असास, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पीएच की क्या अहमियत है, पीएच की क्या अहमियत है। अच्छा बच्चों, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पहला, नबातात और हैवानात पीएच हसास होते हैं। अगर तेज़ाबी बारिश हो गई तो ये नबातात और हैवानात, इनसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है इन लोगों को। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या दिखाया जा रहा है बच्चों, हमारा जिस्म का पीएच 7 से 7.8 रेंज में काम करता है, यानी 7 से 7.8 तक, या इससे कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। जब बारिश का पानी आता है तो उस वक्त उसका पीएच कितना होता है, 5.6 से कम होता है, तो तेज़ाबी बारिश कहलाती है। तेज़ाबी बारिश से जानदार में और मिट्टी में नुकसान पहुंचता है। इसी के साथ साथ अगर ये बच्चों मिसाल के तौर पर ये पानी अगर नदी या तालाब में जाकर मिल जाए तो क्या होगा इसी सूरत हाल के अंदर। हाँ, आप सही सोच रहे। हाँ, यहाँ पर क्या होगा, जो मछलियाँ वहाँ पर मौजूद है उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि वो मछलियाँ मर जाए। उसी के साथ साथ हम लोग मिट्टी का पीएच देखते हैं तो ज़्यादातर पौधों को बेहतरीन नशोनुमा के पीएच की ज़रूरत होती है, 5.5 से 7 तक दरकार होती है। और आप जानते हैं कि हमारे निज़ाम के अंदर भी पीएच का अहम किरदार है। हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर एसिड होता है, तो एसिड आमतौर से हाजमे का काम करता है। जो हमारे जिस्म में हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ें खा लेते हैं या फिर गैर हज़म होने वाली चीज़ें होती है, तो हाजमे के लिए एसिड उसे तोड़ देता है, फोड़ देता है। और
आप जानते हैं ट्रेप्सिन और दीगर चीज़ें हैं जो हाजमे के अंदर मदद करती है, जो तेज़ाब है एक तरह का। उसके बाद बच्चों 7वां पॉइंट बताया जा रहा है कि पीएच में तब्दीली की वजह से दांतों में सड़न होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों को सड़न शुरू हो जाती है और खाना खाने के बाद मुंह में मौजूद जरासीम तेज़ाब पैदा करते हैं। कम पीएच की वजह से दांतों का इनेमल जो दांतों में इनेमल होता है वो उसका ताकुल हो जाता है और दांत सड़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कीमियाई हथियारों के ज़रिए नबातात और हैवानात का दिफा। शहद की मक्खी डंक के ज़रिए, ये हम लोगों को नहीं आने वाला है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुदरत में पाए जाने वाले कुछ तेज़ाब, देखो यहाँ पर कुदरत में पाए जाने वाले तेज़ाब सिरका है, संतरा है, इमली है, टमाटर है। तो बच्चों सिरका जो होता है आपको ये याद रखना ज़रूरी है, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत बेहतर है। सिरके में कौन सा एसिड होता है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड। और दूसरा बताया जा रहा है कि संतरे में सिट्रिक एसिड होता है और साथ ही साथ नींबू जो होता है, नींबू में भी सिट्रिक एसिड होता है बच्चों। इमली के अंदर टार्टरिक एसिड होता है, टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है। उसी तरह दही जो है वो भी एसिड है बच्चों और उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। और नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। और चींटी का जो डंक होता है, चींटी जो काटती है आपको तकलीफ़ होती है और उसके ऊपर थोड़ा सा लाल रंग ज़ाहिर होने लगता है, तो वो कौन सा एसिड है बच्चों? हाँ, मिथेनोइक एसिड है। अच्छा बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। बिच्छू में जो एसिड होता है उसका नाम है मिथेनोइक एसिड, लेकिन ये ज़्यादा मकदार में होने की वजह से हमें तकलीफ़ होती है और उसके वजह से मौत भी वाक़ई हो सकती है। अच्छा बच्चों आगे बढ़ते हैं। नमक के ताल्लुक़ से मज़ीद मालूमात आपको दी जा रही है। सोडियम क्लोराइड के आबी महलूल बरायन से बिजली गुजारी जाए तो ये तहलील होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। देखो सोडियम क्लोराइड के महलूल से अगर बरक़ी गुजारी जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन तैयार होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। हाँ आप सही समझे, ब्लीचिंग पाउडर जो पानी में डाला जाता है, पानी की सफाई का काम करता है, उसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। बच्चों इसका ज़ाब्ता क्या है? CaOCl2। इस तरह से आपको याद रखना है। अच्छा ब्लीचिंग पाउडर के चंद इस्तेमाल दिए गए कि कपड़े साफ़ करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। कीमियाई सनतों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ तीसरा पानी की सफाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। बेकिंग